अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी और आप देख रहे हैं ANN। ये हैं उबैदुल्ला साहब, जिनकी उम्र है 75 साल और इनका ताल्लुक़ है मियाँ वाली से। ये 7 साल 11 माह फ़ौज में रहे। अचानक से इनके वालिद की डेथ होगी, जिसकी वजह से इनको फ़ौज की नौकरी छोड़नी पड़ी। ये घर आ गए, घर की देखभाल की, क्योंकि ये अकेले भाई थे 4 बहनों के और पीछे इनकी वालदा थी, जिनकी वजह से इनको फ़ौज की नौकरी छोड़नी पड़ी। इन्होंने दरख्वास्त दी कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए। उसके बाद कुछ अरसे बाद जब अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग हो गए तो इन्होंने पुलिस में नौकरी ज्वाइन की और पुलिस में सर्विस शुरू कर दी। तो ये लाहौर आ गए। 27 साल इन्होंने पुलिस में सर्विस कंप्लीट की, उसके बाद रिटायर हुए। लेकिन इनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे जो इनको पेंशन की सूरत में मिलने थे, वो अभी तक इनको क्लर्कों की वजह से नहीं मिल सके। और इसके बावजूद उन्होंने कुछ इस तरह के कागजात में हेर फेर किया है कि इनको पेंशन ही कम मिलती है। अब भी जितनी पेंशन इनको मिलती है, इससे डबल मिलनी चाहिए थी जितनी इनकी सर्विस है। लेकिन क्लर्कों की वजह से, डिपार्टमेंट की नाहली कह लें, उस वजह से इनको अभी तक इनका हक नहीं मिल सका, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास है। और ये पिछले कुछ अरसे से रोज़ धक्के खाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, क्लर्कों से जाके बात करते हैं, जो रिलेटेड क्लर्क होते हैं, जो इससे रिलेटेड है, AG ऑफिस जाते हैं, लेकिन इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, इनको कोई भी जवाब नहीं दिया जाता। बाकी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, बताइएगा कि फ़ौज में आप कब से और कब तक रहे? मैं 9/11/64 को भर्ती हूँ और 8/10/72 तक सर्विस की है। कितना अरसा बनता है? 7 साल ते 11 महीने। इसी दौरान मैं सन 65 की जंग और 71 की जंग भी लड़ चुका हूँ। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के साथ एक ही महाज पर जंग लड़ी है, जिसमें मुझे 2 तकमे मिले हैं, सितारा हरब और तकमा जंग, जो मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है। आपने फ़ौज की नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने फ़ौज की नौकरी इसलिए छोड़ी है कि मैं ज़िला मियाँ वाली का रहायशी हूँ। मेरा वालिद फौत हो गया सी सन 1967 में, और कुछ रकबा हमारा ज़मीन का चश्मा बराज स्कीम में आ गया है। उसके कुछ पैसे मिले हैं और उसके बाद कुछ ज़मीन अलाटमेंट करानी पे थे, जिधर सरकारी, जो औरतें और मेरी बहनें या माँ नहीं करा सकती थी। इसलिए मैं इस मजबूरी पर मैंने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ने के बाद फ़ौज की नौकरी छोड़ आपके नौकरी छोड़ने की वजह आपके वालिद साहब की वफ़ात भी है? हाँ जी, मेरी वालिद की वफ़ात भी है और ज़मीन अलाटमेंट की है। ठीक है। नौकरी छोड़ने के बाद कितना अरसा आप घर रहे, क्या किया आपने? नौकरी छोड़ने के बाद 3.5 महीने के बाद SP मियाँ वाली के पास पेश हुआ हूँ कि मुझे पुलिस में भर्ती किया जाए, जिस पर SP मियाँ वाली ने मेरी फ़ौजी सर्विस अकाउंट करने के लिए आर्मी को चिट्ठी लिखी तस्दीक करने के लिए, जो तस्दीक हो गई। और 7.5 माह के बाद मैं छुट्टी गया हूँ और चंद दिन गैर हाज़िर हो गया बीमारी की वजह से। तो SP मियाँ वाली ने मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ठीक है। आपको बर्खास्त कर दिया आपकी बीमारी की वजह से पुलिस से भी। फिर दोबारा कब ज्वाइन किया? मुल्क की हालात ख़राब होने के से जून सन 1977 में IG पंजाब ने SP मियाँ वाली को एक चिट्ठी जारी की कि जितने भी बर्खास्त मुलाजम हैं ज़िला हाजा में बहाल करके लाहौर भेजे जाए, ताकि जल्द से जुलूस उन पर कंट्रोल किया जा सके। मुझे बतमील अपने ज़िले में बुलाया गया है और हमारे सर्विस रूल वगैरह देखे गए। ठीक है। 1977 में आपको वापस बुला लिया गया। हाँ। मुल्क की हालात ख़राब थे तो आप लाहौर आ गए। हाँ। 1977 से लेके कब तक फिर आपने पुलिस में सर्विस अपनी मुकम्मल की? सन 1977 से लेकर 1/3/2004 तक मैंने सर्विस की है। ठीक है। और ये कितने साल बनते हैं? ये तकरीबन 26 साल ना, 27 साल थे, कुछ महीने बने, 4 महीने बने थे तकरीबन। ठीक है। उसके बाद जब आपने सर्विस कंप्लीट की तो आपका कहना है जो आपके पास डॉक्यूमेंट भी हैं, जिसमें कुछ रकम आपने लेनी भी है, वो कहाँ से लेनी है और असल क्या मामलात हुए? आपको पेंशन कितनी मिली? आपको रिटायरमेंट के पैसे कितने मिले? सर, ये जो फ़ौज की सर्विस थी ना, 2
अफसरों ने तस्दीक की है इसकी। एसपी चीमा मोहम्मद शरीफ चीमा और सुहाइल ख़ान ने आर्मी से तस्दीक की है मेरी सर्विस के बारे भी और मेरी पेंशन के बारे भी। ये सर्विस अकाउंट हो चुकी है, लेकिन मेरे क्लर्क पैसे 7 साल 9 साल की ग्रेजुएटी खा गए हैं। 9 साल की ग्रेजुएटी आपकी, आपका कहना है कि आपको नहीं देगी। वो कितने पैसे बनते हैं? वो पैसे तो मुझे नहीं पता, तो वो तो क्लर्कों को पता है, लेकिन ये मुझे पता है कि 9 साल की ग्रेजुएटी खा गए हैं। तो जो मेरी पेंशन बननी थी 5/1/73 से लेकर उन्होंने मेरी 1/3/78 से बनाई है। जब ग्रेड नंबर मेरा 7 ही मेरी पेंशन जो बढ़ाई है ग्रेड नंबर 5 से बनाई गई है। मतलब आपका कहना है कि आपकी पेंशन में भी गड़बड़ की गई है। आपकी पीछे से बनती थी लेकिन उन्होंने आगे से बनाई, जिसकी वजह से आपको पेंशन कम मिलती है। हाँ, जो मेरी जो पेंशन बुक है ना, उसमें तारीख भर्ती का खाना ही नहीं बनाया ताकि इसकी सर्विस का पता भी ना चल सके। अब कब से दफ्तरों में आ रहे हैं और नाम लेना चाहेंगे कि किस ऑफिस से आपका ये मामला क्लियर नहीं हो रहा, कहाँ पे आपके पैसे अटके हुए हैं? मेरे पेंशन ब्रांच वाले और एजी ऑफिस वाले ने लटका हुआ है, और 1,35,000 रुपया जो कि पेंशन ब्रांच मैडम ने खुद बताया है कि ये आपकी पहले 26 साल की पर पेंशन बनी है, 1 महीने के बाद आपकी फौजी सर्विस अकाउंट हुई है। ये 1,21,863 रुपये वो है जो आपको माह दिसंबर 1917 आपके अकाउंट में चले जाएगा, और 5 महीने की पेंशन भी चली जाएगी। बुजुर्गों, अगर कागजात को देखा जाए तो किस ऑफिस एग्जैक्टली आपको कितने पैसे आपके अटके हुए हैं? किस क्लर्क की वजह से, किस सिस्टम की वजह से आपको ये पैसे नहीं मिल रहे? ये पेंशन क्लर्क अपना मोहम्मद अफजल है, उसने मेरा पैसा खाया है। अदरीस है, उसने खाया है। अकाउंट जीपी फंड क्लर्क ने खाया है। अकाउंट ब्रांच वालों ने मेरे बिल बरामद करके खा गया, मुझे नहीं दिए। काफ़ी पैसा है। 9 साल की आपकी ग्रेजुएटी है। हाँ, इसके अलावा आपके कौन से बिल्स हैं, कौन से पैसे हैं जो नहीं आपको मिल रहे? 99 से लेकर 2002 तक एग्रीमेंट शार्ट से जो को बरामद करके खा गए हैं। 55 दिन की तनख्वाह है जो आईजी साहब ने मेरी अपील मंजूर के 55 दिन की खा गए हैं। 3 महीने से 10 दिन की तनख्वाह है, वो भी बरामद करके खा गए हैं। जब ग्रेड अप होते हैं 5 दफ़ा वो पैसे हैं, वो भी जिनका आपने नाम लिया, जो आपके पैसे आप कह रहे हैं कि खा गए हैं, उनकी वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे। आपने उन तक अप्रोच की, आप उनसे मिले हैं जाके दफ्तर में, आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए? हाँ जी, मैंने डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं। औरंगज़ेब है जो एजी ऑफिस का इंचार्ज थी, ठीक है, सेक्शन 5 का, वो 20,000 रुपये मेरे से बतौर रिश्वत मांग रहा थी कि 20,000 रुपये दो तो फिर मैं 1,21,863 रुपये तेरे अकाउंट में भेज दूँगा। अच्छा, वो 20,000 आपसे रिश्वत मांग रहे थे? हाँ जी, मैं कि मेरे पास नगद पैसे नहीं है, मैं आपको चेक दे देता हूँ, आप कैश करा लेना, बाद में मैं कैश करा लूँ। उन्होंने कहना हमें नगद चाहिए। मैं कि नगद मेरे पास नहीं है। उसने मेरे अकाउंट के बजाय पेंशन ब्रांच को भेज दिए। 3 साल होने वाले हैं, आज तक ना पेंशन ब्रांच वाले ने भेजे हैं ना इन्होंने भेजे हैं। और आईजी पंजाब ने इस चीज़ की पैसों की तस्दीक ही की है, और आईजी पंजाब कहा कि इसके पैसे हैं लेकिन हम इसके अकाउंट में नहीं भेज सकते, ये पैसे जाएंगे एजी ऑफिस को वापस, और एजी आपस वाले इसके अकाउंट में भेजेंगे। 3 साल हो गए, ना उन्होंने भेजे ना इन्होंने भेजे। बताइएगा किससे अपील करेंगे, किस तरह आपको, किस तरीके से आपके पैसे सारे जो आपका हक बनता है वो आपको मिल जाए? किससे अपील करना चाहेंगे? सर, मैंने तो पहले आईजी साहब ने दरखास्तें दी हैं, और जरा आखिरी एसपी ने इंक्वायरी किया है ना, उसने बताया कि भाई आप सच्चे हैं कागजी कार्रवाई में, तो वो झूठे हैं क्लर्क। वो मेरे ये एजी ऑफिस से आपके पैसे रिलीज होने हैं? हाँ जी, एजी ऑफिस से रिलीज होने हैं। ठीक है। और पैसे एजी ऑफिस से, और मेरी रेट भी चल रही है। बुजुर्गों, आप मियाँ वाले से आपका ताल्लुक़ है और आप लाहौर में यहाँ पे दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, और इन पैसों की वजह से आप
दर बदर फिर रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ हैं, आपके घर वाले कहाँ हैं? मेरे घर वाले जो है मियाँ वाली में है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बच्चा है और 2 बच्ची हैं। मेरे अजीब आफत वाले ने पैसे खा गए हैं और पेंशन ब्रांच वाले पैसे खा गए हैं। अगर मुझे हक नहीं मिला तो मैं अपने आप को मार भी सकता हूँ। उबैदुल्ला साहब जिनकी कहानी आपने उन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा। 9 साल की ग्रेजुएटी बनती है, इसके साथ साथ कुछ चेक्स हैं इनके जो अभी तक इनको नहीं मिल सके। 37 साल जिस इंसान ने इस मुल्क की खिदमत की हो, 2 जंगें लड़ी हों, उसके बाद भी वो अपना हक लेने के लिए दर बदर फिर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे दफ्तरी निज़ाम के लिए, एक सिस्टम के लिए। उनका कहना है जिन क्लर्कों की वजह से और जिस इदारे की वजह से उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनका हक नहीं मिल रहा, तो वो इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि वो कहीं ख़ुदकुशी ना कर लें। आखिर हमारे लोग जो हमारे हीरो रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की हो और उनके पास रिश्वत के अगर पैसे नहीं हैं तो क्या उनका हक नहीं मिलेगा? ये क्लैरिकल जो निज़ाम है, जो क्लैरिकल सिस्टम है, जो क्लर्क हजरात हैं, वो कम से कम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। जिस फ़र्द ने इस मुल्क की 37 साल खिदमत की है, उसका थोड़ा सा तो लिहाज रखना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ANN न्यूज़। खुदा हाफिज़।